नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे दमखम से लगे हुए हैं और जनता के पास जाके वोटों की अपील भी कर रहे हैं ताकि वो इस पंचायत चुनाव में विजयी हो सके। इसी सिलसिले में दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के बरुआड़ा पंचायत की जनता और भावी मुखिया प्रत्याशी उम्दा देवी के पुत्र राजीव मुखिया से हमारे संवाददाता MH खान ने क्या कुछ खास बातचीत की है, आप सुनिए। पंचायती चुनाव के विशेष कवरेज में जहां जिस जगह मैं मौजूद हूं, दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड का बरुआड़ा पंचायत है और गुड़िया ये मोहल्ला कहलाता है। यहीं पर दुर्गा पूजा का मेला का आयोजन भी होता है और पंचायत चुनाव में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे लोगों से कि क्या रुझान है और कौन से मुखिया प्रधान। हम लोग से सीधे कुछ चाचा, इस बार मुखिया में कौन आ रहा है? मुखिया में बहुत ठीक है। किसका? राजू मुखिया का। राजू मुखिया को दे रहे हैं वोट। क्या लगता है, आशीर्वाद है कि ना? बहुत है, बहुत आशीर्वाद है। बहुत जीतते? हाँ। कौन मोहल्ला है ये हाँ? घाट है। घाट है। हाँ, जी। अच्छा। कुछ लोग हुए हैं। चलिए, बाबा के हैं क्या? हाँ यही गांव का। क्या उम्मीद है, किसका जीत है इस बार? राजू के। राजू मुखिया के जीत है। हाँ। अपन नाम बताइए कनी। नंदलाल यादव। नंदलाल यादव। राजू मुखिया का दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्यों? आखिर वजह क्या, कारण क्या है? काम करने वाले हैं ना। कैसे मान लिए काम करने वाले हैं? वो अच्छे आदमी है तई दुआरे ना। नहीं, हम सुन रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुखिया नहीं थे, पहली बार लड़ रहे हैं, रोजगार दिए हैं। इतना जो है आदमी के वो खटा रहे हैं, रोजगारे न दिए हैं। या मुखिया में होंगे तो और कुछ होगा। ये बात 300 आदमी का है लगभग। हाँ वैसा ही। सही बात है। हाँ। तो क्या उम्मीद करते हैं, मनरेगा में जिस तरह से घोटाला हुआ है इस बार, और ये नाम का मनरेगा हुआ था, राजू मुखिया रहेगा तो मनरेगा में रोजगार मिलेगा? हाँ रोजगार मिलेगा ना। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं, एक बाजा भी बज रहा है। ये कौन प्रत्याशी का बज रहा है यहाँ पर? बाजा जो बज रहा है राजू को बाजा बज रहा है ना। अच्छा, राजू का बाजा बज रहा है। राजू मतलब उम्दा देवी का पुत्र है राजू, नहीं ना? जी। ये समझाइए, इस बार विगत 5 वर्षों में मुखिया जी को आपने देखा है काम को, और इस बार प्रत्याशी लगातार कई प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से, क्या लगता है किसका माहौल है? माहौल तो अभी जो है से कहने का मतलब गुड्डू का भी लग रहा है और राजू का भी लग रहा है, लेकिन अभी कोई ठिकाना नहीं है अभी। अच्छा, अभी कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना 2-3 दिन बाकी है, चुनाव प्रचार रुक जाएगा, ठिकाना बन जाएगा। हाँ। नहीं, की नाम बेला अपन? बैजनाथ यादव। बैजनाथ यादव। अच्छा, ये बताइए बाबा, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, बहुते मुखिया को देखे होंगे नहीं कि? हाँ। कौन मुखिया अभी तक अच्छा लगा? अभी जो प्रत्याशी सब खड़ा है उसमें से किसका है? अभी तो सबके चरण साइड है। सब जीत जाएगा, ये कैसे बात कर रहे हैं? अभी तो कोनो ठिकाने नहीं है। कोनो होगा ना कि रेस में है, ये निकलेगा, अच्छा काम किया है, ऐसा किसका काम देखें अच्छा? अच्छा तो यही अभी चल रहा है। कौन हम नहीं जानते। राजू के। काहे अच्छा है? सब चीज से अच्छा है अभी। चुनाव जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे। मैं सुना अच्छा आदमी चुनाव नहीं जीतता है। जीता है, क्यों नहीं जीतेगा? ये हार लोग कहूँ जीता है। अच्छा, तब जीत जाएगा। हाँ, जीत जाएगा। कौन जगह में हम लोग खड़े हैं अभी? अभी पीरी घाट में है। पीरी घाट पर, गोरिया घाट बरुआड़ा पंचायत बरुआड़ा में। में। आप बगरू यादव। अभी हम वर्तमान में जो खड़े हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो पूर्व मुखिया जी का आवास है, और हम इसी जगह पे आए थे और यहीं से इस साइड से खड़े होकर उन्होंने कॉल किया था और समय मांगे थे कि मिलिए, योजना को गिनाइए, कितना कार्य किए हैं, या ये बताइए कि योजना मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया है नहीं। तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया और फ़ोन उठाने के बाद ब्लैक लिस्ट में नंबर कहाँ डाल दिया पता नहीं, बिजी बताया। यदि आप जीतते हैं तो क्या आप भी हमारे साथ और गाँव की जनता के साथ ऐसा नहीं करेंगे? जी नहीं, मेरा जनता से वादा है कि यदि हमको जिताते हैं, मुखिया पद पर बैठाते हैं, तो हमेशा जनता के बीच में रहने का काम करूंगा। हम मिस्टर इंडिया की तरह गायब नहीं होऊंगा, और पत्रकार जितना भी आएंगे सबके साथ हम जो सवाल करेंगे हमसे, वो हम पूरा तरह से जवाब देने का काम करेंगे। जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ से पूर्व मुखिया का भी घर है, यहाँ पे आपने जनसंपर्क किया, जनसंपर्क में क्या लगता है? लोगों ने बताया, अभी मैंने देखा आपके साथ, मैंने भी देखा है नल जल योजना बैसाखी के सहारे चल रहा है, कहीं बांस लगा हुआ तो कहीं बत्ती लगा हुआ तो कहीं केवल पाइप में टोटियाँ भी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, स्थिति खराब है उसका, लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं दिखेगा। अच्छा, जैसे ही हम स्थान पे आते हैं
तो बहुत ही सुधार आएगा। और आप भी आके देख लीजिएगा और जनता भी देखेंगे और जनता के लिए ही करेंगे। एक सड़क भी यहाँ देखें हम लोग, खड़ंजा है, बहुत पुराना खड़ंजा लग रहा है। वहाँ पे कीचड़ बहुत है और लगभग जहाँ जहाँ जा रहे हैं कीचड़ का सामना आपको भी करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नाला का निर्माण नहीं हुआ, जल का निकासी नहीं है। तो आपके समय में जल की निकासी होगी आपके पंचायत में? जी बिल्कुल होगी और इस पर ज़ोर शोर से काम करेंगे हम। और इतना ही नहीं, सड़क का ही काम नहीं, मैंने सोच बना लिया है कि जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठता हूँ तो हर गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पे कचरा का डब्बा लगवाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग टोल पे खड़े हैं, इस टोल की जनताओं से आप क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के? जी, इस गोड़िया गांव में हूँ अभी और मेरे साथ सहयोगी लगभग 500 के अधिक है, 500 से अधिक लोग हैं मेरे साथ। और संपूर्ण ग्रामवासी मेरे साथ है, गोड़िया गांव में आए हुए हैं जन रैली के लिए और संपूर्ण सहायता है मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है। और इनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाए। बताइए ना, जो मुखिया राजू मुखिया आए हैं जिताएंगे। अच्छा जी आ रहे हैं, घर भी मुखिया जी का नजदीक में है, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? राजू मुखिया जीतेगा। बगले में मुखिया जी का घर है, ऐसा बात क्या बोल रहे हैं? नहीं, राजू मुखिया के जीतेगा, जिताएगा, एकदम जीतेगा। एकदम जिताएगा। अच्छा एक मिनट आप थोड़ा कौन निकल रहा है इस बार? कौन मुखिया? बगल में मुखिया है तो गांव का इस टोला का मुखिया है तो इसको तो सब जानेगा। लेकिन पंचायत में आप घूम लीजिए कि पंचायत में उस मुखिया को जानबो करता है लोग कि हम रोहित पासवान है, रोहित मुखिया है, कौन है, लोग कहता है कौन है। आज देख लीजिए राजू मुखिया के साथ में पूरा पंचायत का है, 500,000 आदमी की संख्या में चल रहा है। इतना भीड़, अपार भीड़ के साथ, अपार बहुमत के साथ जीते हुए। ये बताइए कि मुखिया जी को जब बगल का वोट जनता वोट नहीं देगी, बोलती राजू मुखिया को देंगे, तो फिर कहाँ से उम्मीद? बाहर तो पहचानता नहीं है कोई। क्या बोलते हैं? नहीं बताइए को कहाँ वोट है? कहीं नहीं है, घर में भी वोट नहीं है तो फिर बाहर का बात आप कहाँ कर रहे हैं? उनको वोट ही नहीं है, गिनती कर रहे हैं। हाँ, वो वोट कटवा ही है। इसी क्रम में अब जिन प्रत्याशियों का हम लोग देख रहे थे, यहाँ इनके समर्थन थे और समर्थक लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब हम लोगों से प्रतिक्रिया सुने हैं, अब इन प्रत्याशी से जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे पंचायत को विकास करेंगे और किस तरह से लोगों में इनका फीडबैक है। उससे पहले मैं बता दूं रोजगार की बात, जिस समय पूरा देश बेरोजगारी से गुजर रहा है, उस समय लोग रोजगार को तरस रहे हैं। आखिर रोजगार गाँव में, पंचायत में मिलेगा तो कैसे? लोगों की जो उम्मीद है राजू मुखिया से बनी है। सर, रोजगार आप दे रहे हैं, रोजगार और भी लोगों को दीजिएगा, वो आप किस प्रकार दीजिएगा? जी, सबसे पहले ग्राम पंचायत के जितना भी मेरे गार्जियन हैं उनको नमस्कार और जनता भाई से दिल से नमस्कार करते हैं। और मेरा कहना यही है कि अभी हम नहीं रहते हुए भी मेरे यहाँ लगभग 500 लोगों का रोजगार चल रहा है। और जैसे ही सारा जनता भाई हमको उम्मीद दिखाकर और इस स्थान पर बैठाना चाहते हैं, वहाँ से मैंने अपना ऑफिस खोलेंगे पंचायत के लिए ताकि लोगों को ब्लॉक तक नहीं जाना पड़े। और वहाँ पर हम अपने तरफ से चार स्टाफ बहाली करेंगे, जिसमें एक शिकायत दर्ज करने वाला एक टेबल पर बैठेगा और दूसरा एक ब्लॉक में दौड़ने के लिए रहेगा और तीसरा गांव समाज का जितना काम है वो करेगा, देखेगा। और मैं जनता के बीच में हमेशा रहूंगा, मैं फ्री रहूंगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ ये बनती है ये बताइए सर कि ये भीड़ जो समर्थक है आपके, ये दिख रहा है, क्या लगता है ये भीड़ जो समर्थक है ये वोट में तब्दील होगा, बदलेगा? 100% बदलेगा, 100 नहीं 2%, 200% बदलेगा। और हमेशा साथ है मेरा जनता, दिल से हम नहीं है, ये लोग खुद हमको साथ लेके चल रहे हैं और हमसे ज़्यादा चिंता इनको लगा हुआ है हार और जीत का। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ है, विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा मेरा और मैं भी उसका कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगा। देखिए
हम इस बरवाड़ा पंचायत में तीसरा दिन है मेरा, ये तीसरा दिन से कवर कर रहे हैं। आपके पीछे जो समर्थक दिख रहा है वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुखिया प्रत्याशी के पीछे समर्थक इतना हो बरवाड़ा पंचायत से? ये वास्तविकता है, हकीकत है। मैंने कई पवन मंडल, कई मुखिया को कवर किया। ये बताइए सर कि विगत 5 वर्षों में वर्तमान में जो मुखिया थे उनके कार्यकाल से आप इतना क्यों परेशान हुए कि आपने अपनी माता जी को चुनाव में उमदा देवी को उतारा है? जल का स्थिति देखिए। देखिए सर, पंचायत का जो स्थिति हम तो खुद घूरते हैं और साथ में जनता भी मुझे बताते हैं कि इस तरह से पर्री में देखिए जाके एक भी रोड नहीं बना है। नल जल योजना का जो स्थिति है वो भी जनता के सामने में कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, कभी मोटरें गायब है तो कभी कुछ है। तो यही स्थिति देखकर सब जनता भाई, नौजवान लड़का मुझे यहाँ खड़ा किए हैं और मैं इन लोगों को कभी निराश नहीं करूँगा, मेरा ये वादा है। एक गांव है यहाँ पिंगी, ये चारों साइड खेत है और उस गांव में छोटे जो लोग रहते हैं, हम 6 महीना पहले वहाँ गए थे। लोगों ने बताया यहाँ जल जमाव है, सड़क नहीं है और नल जल योजना ध्वस्त है। क्या उस जो लोग वहाँ से मुखिया से परेशान हैं उन लोगों को आपका सहयोग मिलेगा? जी 100% मिलेगा। और जनता मुझे मुखिया यहाँ जो समर्थक देख रहे हैं ये दिल से जुड़ा हुआ है। हमें ये नौजवान जनता बोला कि आपको विधायक का टिकट लेना चाहिए था, आप मुखिया में नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सब लोगों को कहा कि मुझे नीचे स्तर से जुड़ने दीजिए। पहले पंचायत में मुझे काम करके दिखाना है। और हमेशा मैं एक बार और कहा था कि पूरे ब्लॉक में, बहादुरपुर ब्लॉक में बरवाड़ा पंचायत को नंबर 1 में लाना है तो लाना है। कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। आप किस पद से, कौन कैंडिडेट है और क्या छाप है वो डिटेल में बता दीजिए। जी मैं राजू मुखिया और बरवाड़ा गांव से बिलोंग कर रहा हूं। मेरा मोती का माला छाप है 1 नंबर पर मुखिया पद के लिए। जितना भी मेरे जनता भाई है उनसे अनुरोध है कि मेरा मम्मी के नाम से नामांकन है, उमदा देवी के नाम से, और मोती का माला छाप सबको शायद याद रहेगा और उसको 1 नंबर पर बटन दबा के विजय बनावे। गांव की सरकार है, गांव की चौपाल पे हम लोग ऐसी लगातार सर्वे कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे थोड़ा बात करते हैं समर्थक से कि क्या उनका विचार है, क्यों पहली बार मतदान दे रहे हैं। फर्स्ट बार जो है ना ये खड़ा हुए हैं। आप मतदान पहली बार करेंगे क्या? मतदान नहीं, मैं तो मैक्सिमम 3-4 साल से वोट गिरा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये खड़े हुए हैं, बताइए। फर्स्ट टाइम राजू मुखिया जी खड़े हुए हैं और वो भी इनको गांव-गांव, गली-गली में टहलाया हूँ। मैं गोरिया घाट का निवासी हूँ, बरवाड़ा पंचायत से हूँ। इनको इसीलिए खड़ा किया गया है, जो गली-गली, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला हम जाकर के घुमा दिए हुए हैं। ये काम क्या है सर, इससे भी पूर्व मुखिया था पहले रोहित मुखिया, जो कि गोरिया गांव का बरवाड़ा पंचायत का निवासी है। वो जो काम हुआ है इनको हम सर को ले गए पूरा, और काम करने के हित में इसी वक्त। और माता बहनों से अपील है, सब आदमी जागरूक होकर के बोले हैं कि इस बार राजू मुखिया को मुखिया में आप खड़ा कीजिए, विजय उनका पूरा मिलेगा। आप बताइए। सर हमारे भी यही विचार, छोड़ दीजिए, हम पकड़ लेंगे, इतना भारी नहीं। हमारे भी यही विचार है। हाँ। जो पहले जितना मुखिया बन गया हम सबको देख लिए हुए। हाँ। इस बार कुछ नया अपील और नया तरीका से हम जानते हैं। राजू मुखिया भाई को हम इतना कोशिश करेंगे अब इसको हम विजय बनाए। ये क्या लगता है अभी जो सर्वे चल रहा है, मुखिया जी जीत रहे हैं? जीत रहे हैं सर, बढ़िया बहुत से जिताएंगे हम। क्या नाम है अपना? हाँ, लाल बाबू पासवान। ये बताइए, आप लोग लगातार घूम रहे हैं जनताओं के बीच में, जनता भगवान होती है चुनाव में, जी क्या मिला रेस्पॉन्स? एकदम विजय का माला, मोतियों का माला राजू मुखिया को पहना के हम लोग विजय बनाएंगे। एकदम विजय बनाएंगे। कोई इसमें डिफेंस करने के लिए कोई हमारे बीच में नहीं है। ओनली वन मोती का माला छाप है जो विजय बनेगा। रविंद्र यादव, क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है जो मतलब राजू मुखिया को एकदम जो है सो मतलब मुखिया बना ही के छोड़ेंगे। में रह गया है। हाँ, बहुत साफ समझ बनिए गया। हाँ, को तैयार रखिएगा माला? एकदम याद रखेंगे। ब्रह्म स्थान ले लिए आप, ब्रह्म स्थान के बारे में कुछ, दुर्गा स्थान के बारे में बता रहे थे, क्या है इसमें? स्टेज बनवाना है। हाँ। नदी में घाट बनवाना है। बस हम लोग का वही ख्वाहिश है। मुखिया जी जीते, राजू मुखिया
बस हम लोग का ऊंचा ये मांग किससे राजू मुखिया राजू मुखिया से कर रहे हैं हम। अच्छा, आपके क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, पूछे लेते हैं, क्या इनकी जो मांग है ये दुर्गा स्थान पर घाट है, चबूतरा का निर्माण, क्या आपका राय है? जी बहुत समाज के लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है और ये समाज सेवा है, तो मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है कि यदि मैं मुखिया बनता हूँ तो सबसे पहले निर्माण जितना चबूतरा का काम है, स्टेज का काम है, निर्माण करने का तैयारी कर दूंगा मैं। क्या बोल रहे थे, बताइए क्या बोल रहे थे? ये छोड़िए, बताइए आप। देखिए सर, हाँ हम तिलिया टोल के ललित सदस्य हैं, हमारा नानी के नाम है टिलिया टोल। मैं कुछ देखे इतना मुखिया बने, हम जवान हो गए हैं, मैं कोई विकास नहीं हुआ। मुखिया रोहित मुखिया वो भी गया, जितना होता है मैं वो भी कुछ नहीं मैं किया। वैसे कि झोपड़ी की झोपड़ी में बाहर में कोई खिचड़ी नहीं बांटा, मैं कुछ नहीं किया उसको। क्या हम कोई खिचड़ी बांटा, क्या हम खाएंगे? क्या जाते हैं ये मुखिया जो है, राजू मुखिया के हम देंगे, जिताएंगे तो जिताएंगे। अच्छा, हम जिताएंगे क्यों? हम किसको फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? सब चीजें इसको घर से लेंगे, हम लड़ के लेंगे। इतना हाँ लेंगे। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के बरुआरा पंचायत के दुर्गा स्थान पे हैं, जहां दुर्गा स्थान के लिए कई लोगों ने दुर्गा घाट पे, जहां दुर्गा घाट के लिए कई लोगों ने प्रश्न भी किया, राजू मुखिया से सवाल भी किया कि यदि आप जीतते हैं तो दुर्गा घाट जो है इसका चबूतरा और घाट का निर्माण करवा दीजिए। उनसे गुड़िया घाट के इनसे हमने पूछा भी, इन्होंने आश्वस्त किया बरुआरा पंचायत की जनता को कि दुर्गा जो घाट है, दुर्गा पूजा का मेला लगता है, दुर्गा पूजा यदि दुर्गा मेला लगता है, उस मेला के लिए भक्तजनों को जो सुविधा मिले उसके लिए ये जितने के तुरंत बाद तत्काल में ही यहाँ का कार्य प्रारंभ करेंगे। और हमारे साथ बरुआरा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी उमदा देवी के पुत्र राजू मुखिया जुड़े हुए थे। आपने देखा जनता के साथ मैंने प्रत्याशी से सीधा सवाल किया, जानने समझने का प्रयास किया कि उनका योजनाएं क्या है, प्लान क्या है, पंचायत में क्या विकास होगा। तब तक के लिए दरभंगा से एमएच खान को दीजिए इजाजत।